गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच और गुरु जी महाराज के श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7321। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी साथ संगत जी। गुरु जी महाराज के आगे बैठकर अरदास करती हूँ कि जो भी बोलूँ उन्हीं की आज्ञा से बोलूँ। महाराज, इस सत्संग को रिकॉर्ड करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पस है, शुक्राना कहना। हालांकि मैं अपने हिसाब से शुक्राना कर रही हूँ रोज़। मैं रोज़ डायरी में लिखती हूँ, अनगिनत बार हर पल शुक्राना करती हूँ। हर चीज़ जो होती है पॉजिटिव, उसके लिए शुक्राना करती हूँ। और हर बार कहती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो हमें पता भी नहीं है उसके लिए भी शुक्राना। मगर महाराज, बहुत 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 टाइम से कोई भी सत्संग रिकॉर्ड करके नहीं भेजा, इसलिए क्योंकि मुझे लगा कि शायद एक साथ अपनी जर्नी शेयर करूंगी। बट पिछले इतने टाइम से हर सत्संग के बीच में कोई ना कोई संगत एक बार ज़रूर कहती है कि महाराज ने मुझे बोला कि शुक्राना कर, इसीलिए कृपा जो है वो कहीं ना कहीं रुक रही है। सच कहें तो हम इंसान हैं और मतलबी हो जाते हैं कभी कभी। ऑनेस्टली मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप कृपा नहीं कर रहे हो। 2025 कैसे निकला ये सिर्फ आप और मैं जानते हैं। अनगिनत परेशानियों के बावजूद आज दोपहर को जब मैंने ये सोचा कि 1 जनवरी को क्या करेंगे, तो मेरे मन में सबसे पहला ख्याल आया कि अरे बाप रे, अभी तो मैंने अपनी नई डायरी लगाई थी शुक्राना की और उसके अंदर लिखा था आज 1 जनवरी को सह परिवार हम आपके पास शुक्राना करने के लिए आए। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सो कहने का भाव ये है कि महाराज, इतना औखा टाइम भी आपने कैसे निकलवा दिया। मैं सच में सोचती हूँ तो ऐसे लगता है जैसे चुटकी भर के निकल गया। मगर हर रोज़ जब मैं उस समय से गुजरी हूँ, आपको मालूम है, मुझे मालूम है, मैंने अनगिनत बार अपना आपा खोया। मैं रोई, बहुत बार मैंने इंसानों की तरह बिहेव किया और हर बार आपने एक डेडिकेटेड पेरेंट की तरह, उस परमात्मा की तरह प्रे किया, ब्लेस किया। उसके लिए शुक्राना, बेअंत शुक्राना। ये सच है कि बहुत कुछ बदला है, बहुत 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 कुछ बदला है। और ये भी सच है कि मैं ढीठ हूँ। आज भी कहीं ना कहीं कोशिश करती हूँ, आस रखती हूँ कि काश ऐसा हो जाए, काश वैसा हो जाए। But at the same time, I am happy that somewhere deep inside I have started learning this thing कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो नहीं हुआ वो भी अच्छा था, जो होगा वो भी अच्छा था, अच्छा होगा। सो महाराज, इस सब्र के लिए शुक्राना। और जितनी बार भी मैंने अपना आपा खोया, गुस्सा किया, गलत काम किया, उसके लिए माफ़ी। मेरे हर छोटे बड़े शुक्राने के बारे में, हर उस चीज़ के बारे में जो आपने मुझे दी, या मैं दिन में कितनी बार आपसे बात करती हूँ, क्या करती हूँ, आप सब जानते हो। हर पल के लिए कोटान कोट शुक्राना। देह निरोगता बख्शने के लिए शुक्राना। परिवार को फिर से एक बार साथ लाने के लिए शुक्राना। बहुत कुछ छोटा छोटा ही सही मगर बदल रहा है। मुझे मालूम है बहुत जल्दी बहुत कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। बस आप साथ रहना और सिर्फ वो करने देना, सिर्फ वो कराना जो आप चाहते हो। सारी संगत का, सारी दुनिया का, सबका बेअंत भला करना।
हर पासे सुख वसे। दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है, इतनी ज़्यादा गंदगी, इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी होने के बावजूद भी ये सच में आपकी ब्लेसिंग है, ये सच में आपका चमत्कार है कि हम अनटच्ड हैं। हम अपनी बहुत ही छोटी छोटी सी, सच कहूँ तो बड़ी टुच्ची टुच्ची सी चीज़ों के लिए हम उफ आए माए मर गए करते हैं, मगर वाकई अगर दुख की बात करें तो दुखों से आपने बहुत दूर रखा हुआ है। इंसान है, बन जाते हैं फिर से वापस वैसे ही क्रिबिंग चाइल्ड, बट I do understand this, that there are endless blessings with me. घर, परिवार, पति, बच्चा, पेट, पैसा, काम, इज्जत, मान सम्मान, सब कुछ है। बस कहीं मन के किसी कोने में थोड़ी सी लालच कह लो या अज्ञानता कह लो अभी भी है, जिसकी वजह से कभी कभी फिर से वैसे ही बैक टू बेसिक्स की तरह आ जाती हूँ। बट आई एम अ डिफरेंट पर्सन सिंस आई हैव मेट यू। बानी, परमात्मा, गुरु, ये हर चीज़ पैदाइश से मुझे मिली है। आई एम अ ब्लेस्ड सोल, आई मस्ट से, मगर उसका अर्थ आपके आने के बाद समझ आने लगा है। मतलब इस चीज़ की रियलाइजेशन कि गुरु का स्थान क्या है, जीवन क्या है, इस गुरबाणी का महत्व क्या है, कर्म क्या है। अगर किसी ने मेरे साथ अच्छा किया तो वो भी कार्मिक है, और किसी ने गलत किया वो भी कार्मिक है। जो मुझे मिल रहा है वो उसकी ब्लेसिंग है। There are so many things which I have learned in past 3 years. Each moment it is learning, and when I sit and I look back 43 years of my life, it is so beautiful, it is so beautiful. जीवन में हुए हर इंसिडेंट को जब मैं देखती हूँ पीछे मुड़कर तो ऐसा लगता है कि वाओ, somewhere he has planned everything so beautifully. बस समझ तब आती है जब वो कृपा करता है। तो महाराज, अभी भी बहुत कमियां हैं, बहुत कमियां हैं अभी मेरे अंदर। अभी भी मुझे बहुत 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 ऊंचा उठना है, और मैं आपके बिना नहीं कर सकती हूँ। आप अगर मेरा हाथ छोड़ दोगे तो मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। मैं अज्ञान थी पहले, मैं फिर भी कभी कभी बोल देती थी कि ये नहीं होगा तो क्या होगा, ये नहीं होगा तो क्या होगा, ये कर लेंगे। बट आज अगर मैं अपने अंदर झांकती हूँ तो मैं सिर्फ अपने आप से यही कहती हूँ कि महाराज, अगर आपने मेरी उंगली छोड़ दी तो मैं आई एम नथिंग, मैं बर्बाद हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती अगर आप मेरे साथ नहीं हो तो। मेरा एक एक श्वास आपकी मर्जी से आता है, जाता है, और इस श्वास को, इस जीवन को, मेरे हर एक्शन को, मेरी हर सोच को कहाँ लेके जाना है, कैसे निकालना है, क्या करना है, आप ही करोगे। मेरे अंदर की जो गंदगी बची है वो भी आप साफ करोगे, मेरी ओवर थिंकिंग भी आप ही निकालोगे। हर चीज आप ही कर रहे हो, आप ही करोगे और आप ही करते रहोगे, और उसके लिए आई एम इन डेट फॉर यू। देयर इज नो वर्ड, there is no way I can explain this feeling, but मैं इस चीज को पूर्ण तरीके से विश्वास कर चुकी हूँ और सरेंडर करती हूँ महाराज के करण कारण प्रभ एक है, दूसर ना ही कोई। मेरे परमात्मा, सिर्फ तू ही तू है, बस अपनी कृपा रखी, पुल्ली ना बच्चियां नू। बहुत बच्चे ने तेरे, मेरे नालों लख दर्जे ज्यादा अच्छे बच्चे ने ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। अपनी दया दृष्टि सारे ते रखी। शुक्राना मेरे मालिक, तेरा कोटान कोट शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना 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 सोनू जी for creating this platform. And you know there are so many things when I think about you also. आप इतनी blessed soul हो कि इतनी सेवा आपसे मालिक कराते हैं। दिन में आपको हजारों लोग इतनी blessings देते हैं। एक
साखी सुनी थी मैंने कुछ टाइम पहले, और उस साखी में एग्जैक्टली यही बताया गया था कि एक इंसान भटक रहा था, एक रेगुलर लाइफ जी रहा था, और अचानक से जब उसको गुरु के दर्शन हुए, गुरु के लड़ लगा, तो उसने बस अपने आप को गुरु के लड़ लगा दिया। और कुछ टाइम में ऐसा हुआ कि लोगों ने उसी को अपना गुरु, अपना मार्गदर्शी बना दिया। सॉरी मेरी वर्ड्स में अगर लैंग्वेज में कुछ गड़बड़ हो तो, बट कहने का मतलब ये है कि जब आप उसके साथ जुड़ जाते हो तो वो खुद आपकी वाहवाही करवाता है। एंड सोनू जी, आप यू आर वन ऑफ दोज सोल्स जो इस लेवल पे पहुंच गए हो दैट somewhere I'm sure he believes that you're one of his representatives who is taking care of lot of his sangat. He has shared few of his responsibilities and roles with you so that हम जैसे लोग जो हैं at least एक दो levels पार कर सकें and then we can get closer to महाराज. So शुक्राना आपका भी, शुक्राना गुरुजी, सब दा भला करना. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. नए साल की सभी को मुबारक. आप भी अपना ख्याल रखना महाराज. हर पल मुझसे मिलते रहना, मुझसे बात करते रहना. आपकी बेटी जो है ना, हर वक्त आपके बारे में सोचती रहती है. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. थैंक यू सो मच आंटी जी. शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज. करने वाले गुरुजी महाराज, करवाने वाले गुरुजी महाराज. जय गुरुजी महाराज. अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज. गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पायल आंटी जी का सत्संग. संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4320. जय गुरुजी महाराज. अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज. जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज. मैं गुरुजी की बेटी गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी. ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय. संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग सोनू अंकल के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी सोनू अंकल का, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाते हैं. संगत जी, गुरु महाराज ने एक सत्संग में बुलाया. जैसे हमारे यहाँ पे वीकली सत्संग होते हैं, तो मुझे जब गुरु महाराज ने बुलाया, वहाँ पे हम लोग जब लंगर कर रहे थे, एक आंटी का सत्संग नेक्स्ट वीक था. और संगत जी, वो आंटी किसी कारणवश सत्संग नहीं कर पाई नेक्स्ट वीक. तो वो बोल रही थी कि अब वो सत्संग डेट ओपन है, पता नहीं कौन करेगा सत्संग. तो संगत जी, गुरु महाराज ने वो डेट मुझे दिलवाई और सत्संग की. संगत जी, कई बार हम ये सोचते हैं कि हम सत्संग की डेट पिक करते हैं, हम ये करवाते हैं, हम सेवा लेते हैं. संगत जी, गुरु महाराज ने मुझे बहुत बार ये बताया कि तुम कोई नहीं हो कुछ भी करने वाले. अब जैसे ये डेट was taken by someone else, बट कैसे मिल गई, ये कराने वाले गुरु महाराज हैं. और कैसे गुरु महाराज ने वो डेट पिक कराई. संगत जी, ऐसे ही सेवा से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें गुरु महाराज ने दिखाई कि हम लोग सोचते हैं कि हम ले रहे हैं सेवा और हम कर रहे हैं सेवा. संगत जी, बट कुछ भी ऐसा नहीं है. सब कुछ गुरु महाराज करवाते हैं. और कौन सी सेवा किसको देनी है, ये भी गुरु महाराज तय करते हैं, कब देनी है. और कई बार ऐसा होता है संगत जी कि हम लोग सोचते हैं क्योंकि हम कर रहे हैं तो गुरु महाराज ये दिखा देते हैं कि तुम नहीं हो, मैं ही हूँ जो ये करवा रहा हूँ. और मेरे चाह बिना, मेरे कहे बिना, मेरी मर्जी बिना तुम वो सेवा भी नहीं कर सकते. जैसे एक रघुवीर अंकल का सत्संग था जिसमें गुरु महाराज रघुवीर अंकल को चंडीगढ़ से दिल्ली लेके आए और उन्होंने बहुत सारे सत्संग अटेंड कराए. अब ये गुरु महाराज की मर्जी थी तो उन्होंने बहुत सारे सत्संग अटेंड किए. अब एक दिन उनका मन नहीं लग रहा था और वो फिर से बैठ गए गाड़ी में. अब जब वो गाड़ी में बैठे, उनका मन बहुत भारी होने लगा. उनको ऐसे लगा कि पता नहीं मुझे कुछ हो रहा है, पसीने आने लगे. और वो बीच में ही एक स्टेशन पे उतर गए. जब उतर के बैठे तो उनके मन में गुरु महाराज ने यही थॉट डाला कि जब पहले तुम गए थे, दैट वाज
हिज विश, गुरुजी's विश। बट अब गुरुजी ने नहीं बोला, फिर भी तुम चल पड़े, तो अब ऐसे तो तुम नहीं कर सकते। और संगत जी, ऐसा ही हमारे साथ होता है। अब संगत जी, कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन जब गुरु महाराज जब नहीं चाहते, हम कर भी नहीं सकते वो सेवा। और शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज को सबसे पहले कि एक तो हर चीज़ अपने हाथ में लेने की। बिकॉज संगत जी, जब हम ये सोचते हैं ना कि कोई चीज़ हमारे हाथ में है, तो वो चीज़ का पूरा होना या अच्छे से होना बहुत डाइसी हो जाता है। लेकिन जब गुरु महाराज हमारी चीज़ों का कंट्रोल लेते हैं, वो हमारी लाइफ का कंट्रोल लेते हैं, तो सबसे ब्यूटीफुली वो पूर्ण हर चीज़ करवाते हैं। उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। और ये बुद्धि देने का कि सब कुछ वो करवा रहे हैं। संगत जी, ये भी हम नहीं सोच सकते। हमारे मन में ये जो विचार गुरु महाराज डालते हैं कि सब कुछ करने कराने वाला मैं हूँ। अब कई लोग हैं वो यही सोचते हैं कि हम ही कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो शब्द गुरबानी हम सुनते हैं उसमें है, ना कोई मूर्ख ना कोई स्याना। अब ना कोई मूर्ख है ना कोई स्याना है, सब कुछ बुद्धि में डालने वाले गुरु महाराज। तो ये उनकी कृपा है जो वो समझाते हैं कि सब करने वाले गुरु महाराज हैं। ना हम बुद्धिमान ना हम मूर्ख, हमें तो चलाने वाला वो परमात्मा है। और अगर उन्होंने हमारे दिमाग में ये डाला है कि वो करने वाले हैं, ये उनकी कृपा ही है कि उससे हमें ये फील होता है, वो फील कराते हैं। जैसे होता है सेवक को निकटी होए दिखाए, तो वो दिखाते हैं कि मैं ही हूँ तुम्हारी लाइफ को कंट्रोल करने वाला, मैं ही हूँ सब चलाने वाला, मैं ही हूँ तुम्हें सत्संग में बुलाने वाला, मैं ही हूँ तुम्हें सेवा देने वाला, मैं ही हूँ तुम्हें सेवा करवाने वाला, मैं ही हूँ तुम्हें सत्संग करवाने वाला, मैं ही हूँ तुम्हें ब्लेसिंग्स देने वाला, मैं ही हूँ तुम्हें सत्संग शेयर कराने वाला। तो ये सब कृपा गुरु महाराज की, क्योंकि जब तक वो कुछ नहीं करते, कुछ चाहते नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। संगत जी, कभी भी हमारे मन में ये नहीं आना चाहिए कि ये मैं कर रहा हूँ या मैं कर रही हूँ। वो सब वो करवा रहे हैं, और जो करवा रहे हैं वो सबसे अच्छा है। और उसी को प्रणाम करके हमें उनकी कृपा को बाकी संगत तक भी पहुंचाना चाहिए, क्योंकि उनकी कृपा मिली है, उनकी ब्लेसिंग्स मिली है। संगत जी, मुझे ऐसा लगता है जब हम सत्संग शेयर करते हैं तो जो नई संगत है जो जुड़ रही है, उनको एक आश्वासन मिलता है कि हम सही द्वार पे हैं, सही जगह हैं। जैसे बहुत सारे संगत गुरु महाराज ने सुनवाए, जिसमें पुरानी संगत जब गुरु महाराज के वहाँ आती थी और कोई संगत आके उनको बोलती थी कि अंकल या आंटी, आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं, अब यहाँ से कहीं और मत जाना। अब जब हम अपनी कृपा और अपनी ब्लेसिंग्स गुरु महाराज की दी हुई शेयर करते हैं, तो जो लोग दुखी हैं, क्योंकि आजकल संसार में कलयुग में इतना दुख है कि हर कोई जब गुरु महाराज उनको अपने आप से जोड़ते हैं, वो यही चाहता है कि हमारे दुख खत्म हो जाएं। ये दुख ज़रूर ख़त्म होंगे और गुरु महाराज हमारी लाइफ में चेंजेस भी ज़रूर लाएंगे, लेकिन उसके लिए सब्र और एक होप। गुरु महाराज कहते थे, होप कभी ना छड्डो, हमेशा एक होप रखो कि गुरु महाराज हैं और वो हमें इस भवसागर से पार कराएंगे, इन कर्मों के बोझ से हल्का करेंगे। वो धीरे 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 सब अपना काम करते हैं, एंड वी कैन सी द चेंजेस इन अस। कैसे हमारी लाइफ में हमारे अराउंड चेंजेस गुरु महाराज करते हैं, उसका बहुत बहुत शुक्राना। जो सफ़र है जो गुरु महाराज के साथ, वो ऐसा नहीं है कि इट्स बेड ऑफ रोजेस कि हमें उस पर चलना है और हर चीज़, बट संगत जी वो हर चीज़ को हमें हर प्रॉब्लम में से बाहर निकालते हैं, हमें हर कर्म भुगतवा के हमें एक जब खुशी देते हैं ना गुरु महाराज, तो वो पिछले हर चीज़ भूल जाते हैं। उसका भी शुक्राना है। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0486। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज। मुझे बहुत दिनों से गुरु पा के मैसेज आ रहे थे कि बेटी अपना सत्संग शुक्राना शेयर कर, अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, बट मैं नहीं कर पा रही थी। कुछ थोड़ा बिजी होने करके मैं नहीं कर पाई थी। इसके लिए मैं अपने गुरुपा से माफ़ी चाहती हूँ। और वैसे भी मेरे गुरुपा, जब आप चाहोगे तभी तो सत्संग शेयर होगा ना। आपकी इजाज़त के बिना, आपकी रहमतों के बिना तो सत्संग शेयर कर ही नहीं पाती मैं। तो मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर मुझसे कोई भी सत्संग सुनाने में कोई भूल चूक हो जाए, गलती हो जाए, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। संगत जी, मेरी ये जॉब मेरी 1 अक्टूबर 2025 में लगी थी। और उससे पहले ही मुझे मैसेज आने शुरू हो गए थे मेरे गुरु महाराज जी के, ये तेरे लिए खुशखबरी आने वाली, तेरे लिए खुशखबरी आने वाली है। और मेरी 1 अक्टूबर को मेरी जॉब लग गई और मैंने ज्वाइन कर लिया। तो संगत जी, एक उससे पहले मैं आपको एक सत्संग अपना और शेयर करना चाहूँगी। मैंने एमए साइकोलॉजी में एडमिशन लिया था एलपीयू से। जून में मैंने अप्लाई किया था, बट इमीडिएटली 1 मंथ बाद ही जो गवर्नमेंट ने है ये अनाउंस कर दिया था कि प्राइवेट आप एमए या कोई भी फील्ड है जिसमें आपने करना है वो बैन हो गई है। अब आपको मतलब रेगुलर से ही करना पड़ेगा। तो उसके बाद मैं इतनी परेशान हो गई संगत जी कि मैं जान नहीं पाई कि मैं क्या करूँ। मैं और मेरा रिफंड भी आ गया, पर मैं बहुत मायूसी, मुझे एमए साइकोलॉजी में करना था सो दैट कि मैं आगे कहीं इधर जॉब वगैरह कर सकूं इजीली। तो उस टाइम मुझे बहुत मुझे बुरा भी नहीं लगा कि जो मेरे गुरु महाराज की मर्जी, और इमीडिएटली मेरी जॉब लग गई। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि शायद मेरे गुरुपा मुझे ये समझाना चाह रहे थे, तो बिना साइकोलॉजी किए ही तेरी मैंने यहाँ पे काउंसलर की जॉब लगा दी है, तो तुझे साइकोलॉजी करने की नीड नहीं है। तो इस बात का मैं अपने गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि मैं यहाँ पे एज ए स्पेशल एजुकेटर भी हूँ और मैं काउंसलिंग भी करती हूँ। हाँ, ये बात अलग है कि मेरे पास वो डिग्री होने के कारण मैं अभी उस चेयर पे नहीं हूँ, बट हाँ कि मैं पूरी काउंसलिंग अटेंड कर लेती हूँ किसी की भी एब्सेंस में। जो मेरे से हाई होल्डर डिग्री है उन उधर भी मैं मतलब पूरे पेशेंट को मैं सब कुछ हैंडल कर लेती हूँ, एवरीथिंग। और हर वक्त मेरे गुरु महाराज मेरे साथ होते हैं, चाहे कोई भी काम हो। कई बार दिल धड़कता है कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, बट मेरे महाराज हर वक्त मेरे साथ रहते हैं। और मैं उनसे यही प्रेयर करती हूँ कि महाराज जी, मैं नहीं, ये सब कुछ आपने करवाना है। सब कुछ अगर मैं जा रही हूँ वो भी आपकी कृपा है, मैं वहाँ पे कर रही हूँ वो भी आपकी कृपा है। तो शुक्राना 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 मेरे महाराज, हमें इतना शिक्षित बनाने का शुक्राना कि हम यहाँ पर पेशेंट को अटेंड कर सकें, और हमें इतनी बुद्धि और ज्ञान देने का शुक्राना कि हम सबको बोल सकें। तो संगत जी, मैं अपना अगला सत्संग जो है वो ये है कि जो मैं अब एक बच्चा आता है वहाँ पर जो स्पेशल नीड्स के बच्चे होते हैं, तो मुझे आइडियाज़ नहीं आते कि मैं और क्या एक्टिविटीज़ करवाऊँ। हालांकि मुझे पता है सारा कुछ, तो रोज़ ही गुरुपा मुझे रोज़ ही नए आइडियाज़ दे देते हैं। मैं हर वक्त उनको अपने साथ रखती हूँ कि गुरुपा ऐसा है, तो वो मुझे आइडियाज़ देते हैं कि आज ये करवा, आज ये करवा। जैसे हर वक्त मैं महसूस करती हूँ कि गुरुपा मेरे साथ हैं और वो हर वक्त मेरे साथ है। और मुझे मेरे वर्क प्लेस पे कोई भी प्रॉब्लम होती है या कुछ भी होता है तो मैं अपने गुरुपा से अरदास करती हूँ, गुरुपा प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। अभी संगत जी, मैं आपको बताना चाहूँगी, कुछ दिन पहले मेरी सैलरी का इशू हो गया था, तो उसमें 1000 का फ़र्क आ रहा था थोड़ा सा। तो मैंने फिर उन्हें बोला इमीडिएटली कि मेरे पिछले मंथ भी इन्होंने 1000 कम दी थी और इस बार भी 1000 कम दे रहे थे। तो कह रहे थे कि आप सर से जो मेन हेड है आप उनसे बात कर लीजिए। तो मतलब जो मेरे साथ की है मीट, मैंने उनसे बात की। मैंने कहा आपको अपनी मैरिज का बताना पड़ेगा, नहीं तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो कहते कि दीदी मैंने अभी नहीं बताना, मैं नहीं बता सकती अभी, तो आप, मैंने कहा फिर मुझे सर से बात करनी पड़ेगी। तो उस वक्त बहुत कंफ्यूज हो गई थी मैं कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो मैंने गुरुपा से अरदास की, गुरुपा मैं तो फिर बात कर लूंगी, मतलब बहुत टेंशन से थी। तो मेरे गुरुपा इतने प्यारे हैं कि उन्होंने मेरे सर से बिना किए बात ही जो हमें सैलरी देती दीदी, उन्होंने मुझे पूरे वही सैलरी दिया 1000 बढ़ा के मेरे बिना कुछ कहे। तो इस बात का मैं अपने गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना कि आप बिना कहे कैसे बातें समझ जाते हैं, इतनी पास होके आप बात सुनते हैं। संगत जी,
इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं और एक बात और आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि जब से मेरी जॉब लगी है तब से मैं रेगुलर गुरुपा की जोत नहीं जगा पाती हूँ। हाँ, मैं हर वक्त उन्हें याद ज़रूर करती हूँ। कुछ भी खाना है, कुछ भी पीना है तो सबसे पहले मैं अपने गुरु महाराज को याद करती हूँ, क्योंकि उनकी रहमतों के बिना तो हम पानी की बूंद भी मुँह में नहीं डाल सकते। और मैं यही प्रार्थना करती हूँ अपने महाराज से कि यूँ ही अपने चरणों से लगाए रखना। तो मैं संगत जी कहती कि मैं जोत नहीं जला पाती, तो थोड़े दिन बाद मुझे संगत जी याद नहीं, शायद अगले दिन ही, तो मेरे गुरुपा ने मुझे मैसेज दिखाया कि कोई संगत अपना सत्संग कह रहे थे कि कोई बात नहीं है, अगर आप जोत नहीं जगा सकते, अगर आप अपने भाव से गुरुपा को याद करते हो और सब कुछ करते हो तो वही गुरुपा के लिए बहुत होता है, क्योंकि वो सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। उनके लिए वहम नहीं कोई होते कि आपने जोत जलानी है, आपने धूप करनी है। ये मैं मानती हूँ, पर गुरुपा ने ये भी संदेश दिया था कि डेली एक टाइम तो जोत जलानी चाहिए। तो गुरुपा, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी कि मैं एक टाइम आपकी जोत जला सकूँ। और महाराज, मैं एक ये भी आपसे अरदास है मेरी कि मैं वहाँ पे जॉब पे जाती हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत सेटिस्फाई हूँ, पर मेरे घर का फैमिली इन्वायरमेंट थोड़ा ठीक नहीं है, वो भी मेरे बेटे की वजह से। वो बहुत हाइपर एक्टिव है, तो मैं अपने गुरुपा से अरदास करती हूँ। समटाइम्स वो किसी को भी हार्म कर देता है, कोई भी घर पे आता है तो मैं उसकी तरफ से महाराज मैं बहुत मेहनत करती हूँ संगत जी, उसको अच्छी से अच्छी डाइट देना, सब कुछ करना, बस जो उसका दूसरों को मारने का हिटिंग बिहेवियर है उससे मैं बहुत परेशान हूँ कि वो बैठता नहीं है एक जगह। मैं इतनी हार्ड वर्क करती हूँ, शायद गुरुपा मेरे करवाते हैं, उनकी रहमतों से ही मैं सारा कुछ कर रही हूँ, मैं सारा कुछ काम करके जाती हूँ, सब कुछ करती हूँ, बट एक उसके करके मैं पीछे रह जाती हूँ और उसका ही मुझे बहुत डर लगता है। तो मेरे हस्बैंड कई बार कहते हैं कि तो मतलब वो मुझे इमोशनल जो कह लीजिए संगत जी टॉर्चर करते हैं कि तूने कहा था कि वो उजिल मेरे मदर इन लॉ से नहीं होगा, तो फिर तू क्यों कर रही है। बट मैं समझ नहीं पा रही हूँ संगत जी। मैं मतलब हर कोशिश करती हूँ अपने बच्चे के लिए, उसे अच्छे से अच्छा खाना बना के देना, घर वालों के साथ भी पूरी तरह से एडजस्ट करती हूँ, बट मेरे संगत जी जो मेरे घर वाले वो मेरे साथ एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। और मैं कुछ अपने बेटे के लिए इतनी टेंशन में रहती हूँ। मैं ऐसा लगता है जैसे मैं सब कुछ करती जा रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, मेरे गुरुपा मेरे से करवा रहे हैं, जैसे वो हर वक्त मेरे साथ है और वो मुझे हमेशा हिम्मत देते हैं कि बेटी तू टेंशन ना ले, मैं हर वक्त तेरे साथ हूँ। पर गुरुपा आपसे यही अरदास है कि कभी कभी इतना ज़्यादा हो जाता है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती, मेरे मन में संगत जी सुसाइडल थॉट्स आने लग जाते हैं। मैं सब कुछ हैंडल कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, घर का सारा काम भी कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, बट समटाइम बहुत बेबस हो जाती हूँ कि मैं इतना कुछ करने के बाद भी अगर कोई समझता ही नहीं है तो सारी संगत जी मैं इमोशनल हो गई। तो मैं बस गुरुपा से यही अरदास करती हूँ, मेरे महाराज मैं यहाँ पे मैं बहुत खुश हूँ। और मैं जो मेरे अंकल जी बार बार मुझे कहते हैं, टॉर्चर करते हैं कि तू जॉब छोड़ने के लिए, तो वो मैं अपने गुरुपा से अरदास करती हूँ कि आप प्लीज़ कुछ कीजिए और मेरे बेटे को गुरुपा सद्बुद्धि दीजिए ताकि उसके लिए मैं और कुछ कर सकूँ, मैं और अच्छे से अच्छा मैं उसको देती हूँ संगत जी। और बस उस पर कृपा कीजिए, उस पर सद्बुद्धि दीजिए, मेरे घर पे अपनी कृपा बना के रखिए महाराज, बस आपसे यही अरदास करती हूँ। और हर वक्त आप मेरे साथ रहते हैं, मुझे भी सद्बुद्धि दीजिए, हमारे घर में सभी को ब्लेस कीजिए, आपके अपने घर में आप विराजे हैं महाराज। तो आपका शुक्राना 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 मेरे महाराज, सुबह से लेके उठने से लेके रात तक सुलाने का शुक्राना मेरे महाराज, रात तक जो हम सारे दिन में अपने काम करते हैं महाराज उसका शुक्राना। बस ये अरदास है महाराज, ना हम किसी को बुरा बोले और ना बुरा करें महाराज, हमें हमारी औकात से बढ़कर देने का शुक्राना महाराज, आपका शुक्राना कर सके इसका शुक्राना मेरे महाराज, हमें खाना देने का शुक्राना मेरे महाराज, इन सांसों का शुक्राना 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 शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को विराम देते हुए और फिर से मंत्र जाप का करूँगी, मंत्र जाप बोलूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 मेरे महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पवित्र अंकल जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8597। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, जय प्यारी संगत जी, जय सोनू अंकल जी।
प्यारी संगत जी, मेरा जो ये सत्संग आज रिकॉर्ड हो रहा दिसंबर 15 2025 मैं यूएसए से बोल रहा हूँ। मेरा नाम पवित्र सिंह है। अपना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहता हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय प्यारी संगत जी। प्यारी संगत जी, ये मेरा जो सत्संग है, मैं एक तो पूरी संगत जी को शुक्रिया बोलना चाहता हूँ कि आजकल जो है बहुत प्यारे प्यारे बहुत अच्छे जो सत्संग आ रहे हैं और काफी संगत जी जो है टाइम का बहुत ध्यान रख रहे हैं। छोटे छोटे सत्संग, अच्छे सत्संग, पर कुछ संगत जी जो अभी भी तकरीबन 30 मिनट 40 मिनट का जो सत्संग उनका होता है, तो इतना लंबा सत्संग जो है करके और जो है दूसरी संगत को जो बहुत मुश्किल होता है। काफी संगत जी जो देखते रहते हैं कि मेरा कब नंबर पड़ेगा, मेरा सत्संग कब शेयर होगा, और जो इसलिए जो है दोनों हाथ जोड़कर गुरु जी के आगे, संगत जी के आगे अपने सत्संग जो है छोटे रखिए और ज्यादा से ज्यादा संगत जी जो अपने सत्संग शेयर कर सके। बहुत बार मैंने भी ये सत्संग शेयर किए हैं और बताया संगत जी को, और जो है सोनू अंकल जी ने भी बताया, और जो है कुछ संगत जी सुन रहे हैं और उसके ऊपर अमल कर रहे हैं। कुछ संगत जी सोच रहे हैं कि मेरा आज नंबर पड़ा है तो मैं आज जो है सब कुछ शेयर कर ही देती हूँ या देता हूँ, और जो है ये गलत बात है। आप सत्संग जो है जरूर शेयर करिए। बेशक उनको 2 भागों में बांट लीजिए, भाग 1 और भाग 2 में, तो ऐसे भी आपके सत्संग शेयर हो सकते हैं। पर इतने 30-40 मिनट के जो सत्संग है ये बहुत लंबे सत्संग है, और कई दिन तो मैं जब सत्संग सुनता हूँ बड़ी मुश्किल से 3 सत्संग शेयर होते हैं। तो आप अपना सत्संग जो है छोटे से छोटा रखिए ताकि और संगत जी को भी मौका मिले अपना सत्संग शेयर करने का। दूसरी बात प्यारी संगत जी ये है कि मैं जब सत्संग सुनता हूँ सोनू अंकल जी के, उसमें बड़ी मुश्किल से या 50 या 80 या 150 ऐसे करके जो लोगों ने जो है सत्संग को या चैनल को लाइक किया होता है। सब्सक्राइब का तो मेरे को पता नहीं कितनी संगत जी करती है या किया हुआ है, पर जो लाइक भी जो है बहुत थोड़े हैं। हमारे को जो है सत्संग जैसे हम लोग शुरू करते हैं उसी टाइम पर जो है लाइक करना चाहिए। तो आप अगर इस चीज को देखें, मैं तो रेनू आंटी जी से भी डिस्कस कर रहा था और मैं खुद भी सोच रहा था कि जितना सोनू अंकल जी जो है काम कर रहे हैं चैनल के लिए, प्यारी संगत जी के लिए, गुरु जी की ब्लेसिंग से, मेरे को पता नहीं कि वो अपनी फैमिली के साथ है सब कुछ कैसे मैनेज कर सकते हैं या कर रहे हैं। रोज के 3 सत्संग जो है शेयर करना, रिकॉर्डिंग करना, एडिट करना बहुत ज्यादा काम है उनकी। तो मैं सोचता हूँ कि गुरुजी की ब्लेसिंग से, गुरुजी की कृपा से उनका सारा दिन यही काम है। तो फैमिली के साथ पता नहीं वो कैसे टाइम एक्सपेंड करते हैं जो है गुरु जी की सेवा के लिए या संगत जी की सेवा कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। हम लोग गुरु जी से दोनों हाथ जोड़कर यही प्रार्थना कर सकते हैं कि सोनू अंकल जी को जो है ब्लेसिंग दें और भी अच्छा काम जो है सोनू अंकल जी करें। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा चैनल चल रहा। गुरु जी का इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, और पूरी संगत जी को इस चीज का शुक्राना करना चाहिए सोनू अंकल जी का, और ये सोचना चाहिए कि वो अपनी फैमिली को कैसे टाइम दे रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ी जो है सेवा है जो कुछ सोनू अंकल जी कर रहे हैं। इस चीज के लिए मैं नहीं जाऊंगा कि सोनू अंकल जी जो है यूट्यूब में सत्संग रिकॉर्ड करते हैं या बना बेचते हैं, ये करते हैं वो करते हैं,
पर इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत है। तो मेहनत का फल तो जो थोड़ा बहुत है ज़रूर मिलना चाहिए। जैसे वो सत्संग या यूट्यूब चैनल बना रहे हैं उसमें से उनको कमाई होती है, पर फिर भी संगत जी जितनी वो मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करने के हिसाब से जो है पूरा दिन जहाँ फैमिली को टाइम नहीं दे पाना, ये बहुत बड़ी जो है एक चीज़ है। अगर हम लोग 1 महीना या 1 हफ्ता भी करें ना, उसके बाद जो है हम लोग नहीं कर सकते भाई। मैं जो है बिल्कुल आपको रियलिटी बता रहा हूँ। और हमारे को जरूर जो है गुरु जी की कृपा से सोनू अंकल जी के चैनल को और सोनू अंकल जी को रिस्पेक्ट करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी मदद करनी चाहिए, ताकि वो भी जो है अच्छी सेवा दे पाएँ और जो है संगत जी का ध्यान रखें। तो इसीलिए मैं ये बता रहा था कि अपना जो है सत्संग छोटा रखें और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग जो है शेयर हो पाए। और संगत जी दोनों हाथ जोड़कर गुरु जी के आगे और आपके आगे रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कभी भी सत्संग में ये मत भूलो बताना कि जो भी हमारे साथ नई संगत जी जुड़े हैं, चैनल में जुड़े हैं, जहाँ हमारे साथ जुड़े हैं नई संगत जी, उनको जरूर जो है थैंक यू करना चाहिए, उनका शुक्राना करना चाहिए कि बहुत बहुत शुक्राना। और मैं सोनू अंकल जी से भी बात करूंगा और इस सत्संग के माध्यम से जरूर बोलूंगा। अगर वो सुनेंगे मेरा सत्संग, सोनू अंकल आप जब भी ये जो है सत्संग शुरू करते हैं, आप जरूर बताएं गुरु जी के मंत्र जाप के बाद कि अगर आज कोई भी नई सत्संग जुड़ी है, उनका बहुत बहुत शुक्राना चैनल के साथ जुड़ने के लिए। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि वो जो नई संगत जी है उनको जो है खुश रखना, उनकी बात सुनना, ताकि उनको ऐसा ना लगे कि चैनल में या मेरे सत्संग को कोई सुनता नहीं है, जहाँ गौर नहीं कर रहा। तो उनको जो है जरूर हौसला अफजाई करनी चाहिए। तो यही मेरी एक पूरी संगत जी से, सोनू अंकल जी से, गुरु जी से ये रिक्वेस्ट है कि जो है हमारे को जरूर जो है संगत जी का जो है धन्यवाद करना चाहिए चैनल के साथ जुड़ने में, सत्संग शेयर करने में। तो मेरा भी सत्संग जो लंबा हो रहा, कहीं ऐसा ना हो कुछ संगत जी बोले चाहे उसमें सत्संग में, ये तो बड़े प्रवचन देता है सत्संग में और खुद का सत्संग जो बहुत लंबा होता है, तो इसीलिए जो मैं इधर ही सत्संग को समाप्त करता हूँ। अगर सत्संग करने में मेरे से कोई गलती हो गई हो या किसी को बुरा लगा हो, तो उसके लिए मैं दोनों हाथ जोड़कर पूरी संगत जी से, गुरु जी से माफी मांगता हूँ। और अपना सत्संग विराम देने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहता हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच पवित्र अंकल जी, आपका भी शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना पवित्र अंकल जी। शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6140। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय सोनू अंकल जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु जी के लिए। मैं गुरु जी की बहुत आभारी हूँ। गुरु जी ने मेरे जब से हम उनकी शरण में आए हैं, गुरु जी ने हमारा बहुत कल्याण किया है। हम बहुत बुरे समय से गुजर रहे थे, गुरु जी ने सब ठीक कर दिया धीरे धीरे, और जो बाकी है वो भी मुझे उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा। गुरु जी ने हाल ही में हमारी एक बहुत बड़ी समस्या थी, उसको बहुत आसानी से स्मूथली विदाउट एनी हैसल सॉर्ट कर दिया है। थैंक यू गुरु जी। और मेरे बेटों को भी अपनी शरण में लेके उनका बहुत बहुत ख्याल रखा है गुरु जी ने। उनका बहुत बड़ा फायदा किया है मेरे बड़े बेटे का।
बहुत अच्छी उसको प्रमोशंस मिली हैं गुरुजी की कृपा से। शुक्राना गुरुजी। मेरे छोटे बेटे का भी ध्यान रखना गुरुजी, मेरी विनती है आपसे। और अम, हमें अम, बड़े मंदिर बुलाने के लिए शुक्राना, ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने बच्चों के पास जा रही हूँ। हमारे साथ चलना, हमारे साथ रहना गुरुजी, हमारा ध्यान रखना। शुक्राना गुरुजी। और सोनू अंकल जी, आपको भी गुरुजी ब्लेस करे, आपका परिवार हमेशा खुश रहे। थैंक यू फॉर शेयरिंग माय सत्संग। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8859। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। गुरु महाराज जी के सामने बैठी हुई हूँ और फिर से दोबारा से एक सत्संग शेयरिंग कर रही हूँ। गुरु महाराज जी ने एक बहुत ही बड़ा कष्ट कटवाया है। पता नहीं वो कौन सा कष्ट था हमारा, जो गुरु महाराज जी ने काटा है। पहले सत्संग सुनाने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं क्या ही देखती हूँ सत्संग में क्या देखती हूँ कि ना गुरु महाराज जी ने मुझे सुबह 5 बजे उठाते हैं और 5 बजे सपने में मैं क्या देख रही हूँ, सपन दर्शन में क्या देखती हूँ मैं कि मैं ना एक रेलगाड़ी में जा रही थी और उसमें अंकल जी भी थे और मेरे बेटा अंकल भी थे और मैं भी थी और हमारे कुछ सामान भी थे। तो संगत जी, क्या करती हूँ कि एक स्टेशन आता है और वहां पे मैं ऐसे ही उतर जाती हूँ और ट्रेन छोड़ देती है। तो हम दोनों जगह किसी भी तरह हम चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम चढ़ नहीं पाते, गेट पे ही चढ़ के रुक जाते हैं। तो संगत जी, अंकल जी मुझे धक्का मारते हैं, मतलब और वो हम एक दूसरी उसमें चढ़ जाते हैं और हमारी जो डब्बा है ना वो छूट जाता है। संगत जी, हम बहुत ही रोने पिटने लग जाते हैं। तो अंकल जी को तो हम कैसे भी करके धक्का मार के वो चढ़ा देते हैं और मैं रह जाती हूँ। तो संगत जी, मैं जब रह जाती हूँ तो मैं भागी भागी मैं स्टेशन के पास चली गई और वहां जाके मैं रोने लग गई और रो रो के मैं बोलने लगी कि हमारा अंकल जी और मतलब हमारे पति, हमारे बच्चे, वो हमारे सामान, तो संगत जी हमारे उस ट्रेन में रह गए। तो इस टाइम जो अभी ट्रेन चल रहा है उस ट्रेन को रोको किसी भी तरह। तो वो बोले कि नहीं, अब वो मेरे बात पे विश्वास नहीं करे। फिर मैं बोली, प्लीज गुरु जी की वास्ता मेरे विश्वास करो मुझ पे। तो मैं अंदर ही अंदर मंत्र जाप कर रही हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं जाप करने जाती हूँ तो वो लोग नहीं सुनते। फिर वो वहाँ पे एक अंकल बोलते हैं कि उस मैडम को जाके बोलो, शायद वो मैडम आपकी सुने। मैंने फिर जाती हूँ मैं मैडम के पास और मैं फिर रोती हूँ। तो वो उन मैडम को तरस आते हैं और वो मैडम बोलते हैं, जाके उस बटन को आप बिल्कुल मन में पक्का रख के ना बटन को दबा दो। तो मैं संगत जी में बटन दबा देती हूँ। तो वो जहाँ पे जितने भी ट्रेन, जितने भी जाना हो तो वो रुक जाता है वहाँ पे और कोई भी नहीं ट्रेन चलता है। वो ट्रेन वो मतलब वो वाला ट्रेन की जो साइलेंट है वो दबा देती हूँ, जिससे है ना जब तक ऊपर से सबसे ऊपर से आदेश जो होते हैं ना
ट्रेन कोई भी नहीं चला जाएगा, सारी ट्रेन को रद्द करा जाता है। तो संगत जी मैं एक बटन दबा देती हूँ और वो बटन दबाने के बाद मैं भागी-भागी जाती हूँ, तो जंगलों से मैं भागती हुई जाती तो मुझे वहाँ पे मोर नज़र आता है। तो संगत जी में जब मोर नज़र आता मैं बोली ये मेरे साथ गुरुजी है, मेरे साथ गुरुजी है तो इसका मतलब गुरुजी मेरे साथ है और मेरा जो काम है वो गुरुजी फटाफट करवा देंगे। तो सपने में मैं ये भी देखती हूँ और यही सोचती हूँ। फिर इतने में आगे जाती हूँ तो मोर के 2-3 पंख नज़र आते हैं। वो पंख मैं एक अंकल उठाते हैं और उठाने बोले ये देखो, ये देखो। मैंने बोला अंकल मुझे दे दो ये पंख, ये मेरे गुरुजी की ब्लेसिंग है मुझे दे दो। तो वो अंकल मुझे ये मोर पंख दे देते हैं और मैं इस मोर पंख को लेके अच्छी तरह अपने साथ रख के 2 मुझे मोर पंख की डंडी मिलती है और मैं दोनों ही मोर पंख को लेके मैं आगे की तरफ जाती हूँ। तो संगत जी मैं बहुत मैंने कहा अभी तक वो रुका क्यों नहीं, अभी तक क्यों रुका क्यों नहीं। इतने में संगत जी मेरा बेटा आ जाते हैं, मेरे अंकल आ जाते हैं और मेरे बैग वगैरह कुछ भी नहीं आता है। तो मैं उनसे बोलती हूँ कि मेरा बेटा अब उसने बोला कि आपके पाप फैमिली तो सारे ही आ गए हैं मैं कहा मुझे नहीं पता वो कैसे आए कहाँ से आए मतलब वो कि तो उनसे मैं पूछने लगी कि मैं मम्मी जब आप उतर गए थे और पापा भी मुझे बोला कि कोई भी स्टेशन मिले तो मैं वहां उतर जाऊंगा और तो भी उतर जाइयो तो इस करके हम ना एक एक करके स्टेशन उतरते गए और ये जो ट्रेन है हमारा पता नहीं कहाँ चला गया। तो ऐसे ही संगत जी मुझे एक अंकल मिला, मेरा बेटा बोला एक अंकल मिला और उस अंकल के थ्रू मैं यहाँ तक पहुंचा। तो मैंने बोला वो जो बैग थे, बैग में कुछ पैसे भी थे, वो सारे सामान तो तू रख के आ गया? बोला क्या? हाँ, मैंने वो तो रख दिया लेकिन मुझे और पापा को और आपको ये तो मिल गए ना एक साथ। मैंने बोला अब हम कैसे जाएंगे अपने घर तक क्योंकि हमारे पास तो कोई पैसे नहीं और ना हमारा बैग है, बैग में सारे कपड़े थे, सब सामान थे, लेकिन कोई भी सामान हमारे पास नहीं थे। हम अपने तो मुझे नहीं पता संगत जी गुरु महाराज जी ने फिर मुझे 5 बजे मैं जैसे उठी और मैं उठ के बोली गुरु महाराज जी मैंने ये क्या देखा, क्या दिखा रहे थे? फिर मेरे दिमाग में यही आया बात कि ये इस सत्संग से मेरे को ये लग रहा है कि मेरे बेटे का कोई बहुत बड़ा कष्ट और मेरे अंकल का कोई बहुत बड़ा कष्ट और मेरा भी बहुत बड़ा कष्ट गुरुजी ने कटवाया है। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। और फिर उसके बाद मेरा सत्संग तो यही समाप्त हो गया। यही सत्संग मैं बोलने चाहती थी और एक गुरु महाराज जी जब सुबह मैं उठी ना तो सोनू अंकल का जो मंत्र जाप है ना वो मेरे सामने आया, वो मैंने सुना, उसके लिए अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। वो मैंने सुना इसलिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी ने सुनवाया संगत जी। और उसके बाद मुझे गुरु महाराज जी ने मंत्र जाप सुनवाया। फिर मुझे गुरु महाराज जी मतलब आज तो गुरु महाराज जी ने ही ये सत्संग सुनवा के कुछ संकेत भी दे रहे हैं मुझे नहीं पता। और आज आज का दिन में गुरुजी ने दर्शन दे के मोर पंख से मोर के रूप में दर्शन दिए सपन में। तो वो गुरुजी और मैं गुरुजी के सामने आके फिर बैठी हूँ। फिर मैं गुरुजी को धन्यवाद कर रही हूँ, गुरुजी का शुक्राना कर रही हूँ। अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी आपका लख लख बार शुक्राना। गुरुजी कहते रोज शुक्राना करा करो। जब उठते हो तब मालिक के सामने बैठ के वाहेगुरु दा जाप किया करो, मंत्र जाप किया करो, गुरु मंत्र जाप किया करो। तो गुरु महाराज जी खुद करवा लेते हैं। और मैं ना जब रात को यही वाला भजन ही बोल रही थी लोका दे सहारे बड़े होनगे मेरा ता सहारा गुरु जी है। मतलब मैं ये बोलते बोलते मैं सो गई थी और गुरु महाराज जी ने मुझे यही सपने में दर्शन दिया। इसके लिए बहुत 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 शुक्राना। और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ मंत्र जाप के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के अंतिम 4 अंक हैं 2214। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सनु अंकल जी, संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ ये शुक्राना सत्संग शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, हर पल पल का शुक्राना मेरे गुरु जी, हर सांस से शुक्राना मेरे गुरुपा, हर रोम रोम से शुक्राना गुरुपा। हमें इतना संभालने के लिए शुक्राना मेरे गुरु जी, हर चीज के लिए शुक्राना गुरुपा। किस किस बात की शुक्राना करो गुरु जी। जो खाना दे रहे हैं उसके लिए शुक्राना, हम सांस ले रहे हैं इसके लिए शुक्राना, हेल्थ ठीक है उसके लिए शुक्राना, हर चीज के शुक्राना गुरुपा। घर कैसे चल रहा है गुरु जी वो भी पता नहीं है, आप ही चला रहे हैं गुरुपा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आज कम से कम 1 साल होने वाला है, कुछ काम नहीं है, लेकिन घर कैसे चल रहा है कुछ भी नहीं पता है। गुरुपा ही चला रहे हैं, कैसे चल रहा है क्या कर रहा है कुछ भी नहीं पता, लेकिन हर चीज हो जाता है। गुरुपा कैसे चला रहे हैं गुरुपा ही जाने। शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ऐसे सारे संगत का ध्यान रखिए गुरु जी। सनु अंकल जी, संगत जी, अचानक से एक बात मुझे याद आया। हम जब छोटे थे, अभी तो हम 53 इयर्स के हो गए, तो आप सोचेंगे कि आंटी क्या बोल रहे हैं। जब छोटी सी थी, मतलब 5-6 साल की, तब हमारे घर में, आप नहीं मानेंगे, बहुत बड़ा येलो कलर का स्नेक, मोटा, बहुत मोटा है, और वो घर में ही रहता था। पता नहीं, जैसे कि हमारे उधर मिट्टी का, गांव में मिट्टी का मकान होता था, और ऊपर होता है ना, और आइस का जो होता है उसमें बनाते थे। तो उसी के ऊपर कभी कभी जो हम, मतलब नीचे जो मिट्टी का घड़ा होता था पानी के लिए, उसके चारों तरफ ऐसे ही, मतलब गोल करके, राउंड राउंड करके वहां पे बैठा रहेगा। किसी को कुछ नहीं बोलता था, लेकिन घर में रहता था। और जब बाहर, मतलब एक पेड़ से दूसरे पेड़ में जंप मार मार के जाता था, तो बहुत बड़ा और बहुत मोटा, एक पेड़ से ऊपर चढ़ के दूसरे पेड़ तक पूरा, जैसे कि ऐसे ही चला जाएगा। तो मुझे पूरा येलो कलर, जैसे कि गुरुपा का येलो चोला होता है ना, मुझे अभी ध्यान आता है। ये गुरुपा ही, मतलब ध्यान रखते थे शायद से, हम जब छोटे थे तब वो साथ साथ रहते थे। तब गुरुपा बोलते हैं कि बेटा, हमारा तो जन्मों जन्मों का, पता नहीं कितने जन्मों का रिश्ता है। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। तो अभी ध्यान आता है कि येलो कलर, बिल्कुल येलो, मैंने 1-2 बार ही देखा है पास से, बिल्कुल येलो कलर, जैसे कि गुरुपा का येलो चोला होता है ना, उसी कलर का। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये बात अचानक से याद आया। उसके बाद सोनू अंकल जी, मुझे माइग्रेन बहुत था, बहुत सीवियर माइग्रेन। उसके बाद जो पैरों के एड़ी का दर्द, घुटने का दर्द, सब कुछ था। मतलब शुरू होता है माइग्रेन, तो बहुत ही तेज होता था, मुझे धूप में कहीं नहीं जा पाती थी, लेकिन कोई मेडिसिन नहीं, कुछ नहीं। अचानक से मेरा सारा, मतलब ये जो जो बीमारी था, अचानक से एक एक करके खत्म होता गया। मुझे पता भी नहीं लगा कैसे एक एक बीमारी खत्म हो गया। गुरुपा, ये गुरुपा का ही आशीर्वाद है। तभी तो मुझे पता भी नहीं था गुरुपा के बारे में, लेकिन गुरुपा, जब हम छोटे से थे तब से गुरुपा अंग संग रहते थे। हम शिव जी का पूजा करते थे, हर सोमवार शिव मंदिर जाते थे। और जब छोटे थे, शादी से पहले, हमारे गांव के उधर दूर एक मंदिर था, जिसमें कि काली माता और शिव जी का, मतलब शिवलिंग और काली माता का मूर्ति था। तो उस मंदिर में, आप नहीं मानेंगे, उस मंदिर में मतलब जैसे कि हमें खींच के ले जाता था उस मंदिर। भूल नहीं पाते हैं, अभी तक भूल नहीं पाते हैं, लेकिन
उस मंदिर में एक खिंचाव था हमारा, वो शिव जी का मंदिर और वो काली माता का मूर्ति अभी तक आंखों से नहीं जाता है, लेकिन खिंचाव था हमारा उस मंदिर में। पता नहीं भगवान कैसे छोटे से तब से पकड़ रखे हैं। फिर शादी के बाद हर सोमवार का व्रत हमने 21-22 साल तक किए हैं। शुक्राना गुरुपा, किए हैं क्या गुरुपा ने कराए हैं। शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद 2024 में गुरुपा हमारे मतलब ऐसे हाथ पकड़े हैं जो कि हमको पता लगा कि हाँ गुरुजी अभी हमारे साथ हैं, हमारे हाथ पकड़ रखे हैं गुरुपा। नहीं तो इससे पहले भी हमेशा कोई काम अचानक से हो जाएगा, हमें पता नहीं लगता था भगवान है, पता लगता था कि भगवान है तो भगवान ही करते हैं। किशन भगवान को मानते थे, शिव जी का पूजा करते थे। काली मंदिर, काली माँ के ये में बहुत ज्यादा खिंचाव है, लगाव है। जहाँ पे काली मंदिर होता है हम माथा टेकते हैं, जाके दर्शन भी करते हैं। जय माता रानी। आप नवरात्रि का उपवास व्रत ये सब करते थे, लेकिन जब से गुरुपा हाथ पकड़े हैं तब तो सबको पता है कि गुरुपा के अंदर सब देवी देवता सब गुरुपा के अंदर ही विराजमान होते हैं। तो अभी तो गुरुपा ही है सब कुछ, बस मम्मी पापा भाई बहन सारे देवी देवता जो भी है सब कुछ गुरुपा ही है और कोई नहीं है बस। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही हाथ पकड़ के रहिएगा गुरुपा, सबका कल्याण करिएगा गुरुपा, अपने चरणों में लगा के रखिएगा गुरुपा, कभी अपने से दूर मत कीजिएगा गुरुपा। हर बात के लिए शुक्राना गुरुपा। गुरुपा बोलते हैं तेरे लिए नया मकान बना हुआ है तो शुक्राना कर। शुक्राना गुरुजी, गुरुपा, जो नया मकान आपने बनाए हैं वो आपका होना चाहिए, क्योंकि हम सिर्फ आपके हैं गुरुजी। आप जहाँ रखेंगे जैसे रखेंगे हम वैसे ही रहेंगे गुरुपा। वहाँ पे पहले आप विराजमान होंगे गुरुपा, उसके बाद आपकी बेटी आएगी यहाँ पे। गुरुपा बोलते हैं कि बड़ा मंदिर तेरा मायका भी है और तेरा ससुराल भी है। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। लाखों लाखों शुक्राना गुरुपा, इतना ध्यान रखने के लिए शुक्राना मेरे गुरुजी। हमेशा अंग संग रहने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। सोनू अंकल जी, ये सत्संग प्लीज शेयर कर दीजिए। बहुत सारा सत्संग है आपके चैनल पे, अभी तक मतलब अभी तक शेयर नहीं हुआ है तो बाद में करिएगा, लेकिन ये वाला शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिए सोनू अंकल जी, प्लीज प्लीज प्लीज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2639। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना, अरबों बार शुक्राना। सोनू अंकल को जय गुरु जी, सारी सात संगत को जय गुरु जी। संगत जी, जो भी भूल मुझसे हो जाए, गलती हो जाए, मुझे माफ करना गुरु जी, मुझे माफ करना। गुरु जी को मैं नहीं जानती थी, गुरु जी से मेरे पापा जुड़े हुए थे, तभी उन्होंने मुझे गुरु जी के बारे में बताया, तभी मैं फोन में निकाला और गुरु जी से जुड़ गई। जो 2023 में जून में मैं गुरुजी से जुड़ गई थी। मेरे साथ गुरुजी को बहुत चमत्कार हुआ। गुरुजी ने मेरे लाइफ में बहुत कुछ बदल दिया। मेरा फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत है और गुरुजी ने उसे सॉल्व कर दिया था। मैं प्रेग्नेंट थी तो ऑपरेशन करवाना था, तो इतने पैसे 60-70 हज़ार रुपये नहीं थे, तो गुरुजी ने मेरा 20,000 में ऑपरेशन करवा दिया। जहाँ पर ऑफर चल रहा था वहाँ पे मेरा ऑपरेशन 20,000 में हो गया। गुरुजी ने मेरी लाइफ में बहुत चमत्कार किए हैं, बहुत कुछ बदल दिया है गुरुजी ने मेरी लाइफ में। मेरी लाइफ में गुरुजी ने बहुत कुछ बदल दिया। गुरुजी तितली रूप में दर्शन देते हैं, रोटी में ब्लेसिंग देते हैं। मुझे सपने में भी 2 ओम के दर्शन हुए हैं। कहीं पे जाती हूँ तो एंजल नंबर की गाड़ी पे भी ब्लेसिंग देते हैं। ऑलवेज गुरुजी की ब्लेसिंग मिलती है।
गुरुजी ने मेरी लाइफ में बहुत कुछ बदल दिया है। गुरुजी से बस यही अरदास है मेरी कि गुरुजी मेरा वो जो सपना मैंने आपसे अरदास किया है वो पूरा कर देना, फिर मैं आपका सत्संग करूँगी। जो भी गलती मैंने शुरू से अंत तक की हो उसे माफ़ करना गुरुजी। मैंने किसी का दिल दुखाया हो तो मुझे माफ़ करना गुरुजी। मैंने किसी से अनशब्द बोला है और नीमा बन के रखना गुरुजी। जो भी हमसे गलती और भूल हो जाए उसे माफ़ करना मेरे गुरुपा। करोड़ों बार माफ़ करना। मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरे बच्चे की तरफ से शुक्राना, मेरे तरफ से भी शुक्राना, मेरे पापा की तरफ से भी शुक्राना, मेरे भाई बहनों की तरफ से शुक्राना गुरुजी महाराज। लख लख बार शुक्राना 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 गुरुजी महाराज शुक्राना। सोनू भैया मेरा ये सत्संग जरूर से शेयर कर देना, क्योंकि गुरुजी कह रहे हैं कि जब तेरा सत्संग शेयर हो जाएगा तो तेरी बंद किस्मत भी खुल जाएगी। तू शुक्राना सत्संग शेयर कर। सोनू भैया प्लीज मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर देना। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3702। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सोनू अंकल, शुक्राना एवरीवन फॉर हेयरिंग द सत्संग। सबसे पहले मैं ये सत्संग सुनाने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना महादेव, शुक्राना हर चीज का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। आज हिम्मत देने के लिए कि मैं शुक्राना सत्संग कर पाऊँ। शुक्राना महादेव, शुक्राना। सबसे पहले तो मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहूंगी, क्योंकि ये पिछला 1 हफ्ता उन्होंने बहुत ही शानदार निकाला। इतना अच्छा कि ऐसे लग रहा था सारी दुनिया मैंने इस हफ्ते में जी ली। अभी कुछ टाइम पहले का बर्थडे आया और हमारी एनिवर्सरी आई। दोनों ही चीजें मैं एक हफ्ते के गैप में थी। तो मैंने हस्बैंड जी से बोला कि मेरा मन करता है कि हम अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स जो हैं उनको बुलाएं, सबको। उनको, मेरे हस्बैंड जी को लगता है जब तक नॉन वेज ड्रिंक्स वगैरह ना हो, ट्यूसडे कई पीपल दे अवॉइड ऑल दीज थिंग्स, तो उसके बिना पार्टी नहीं हो सकती, विस्की के बिना। तो अभी नहीं, बाद में देखेंगे। एंड वैसे भी उन्हें सब लोगों को इतना इनवाइट करके अपने आप को स्पेशल बनाना इतना पसंद नहीं है। तो मैंने भी उनका दिल रखा और जैसे उनको पसंद था वैसे ही अकेले हमने फैमिली मेंबर्स के साथ बर्थडे और एनिवर्सरी दोनों सेलिब्रेट की। पर अंदर से बहुत मन था कि मैं एनिवर्सरी और बर्थडे सेलिब्रेट करूं, फ्रेंड्स को बुला के भी। हमारे कुछ क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली है, हम यहाँ बाहर फॉरेन कंट्री में रहते हैं, तो उनको मैंने इनवाइट किया घर पे। पहले वो मना कर रहे थे, हमारी सुबह ही बात हुई थी कि हम उनको बुलाएंगे। तो 2-3 दिन पहले जब मैंने उनको बोला, वो कहते नहीं अभी मैं सोच के बताऊंगा किस दिन बुलाना है। पर मुझे था कि अगर बुलाना है तो थोड़ा तो खाना पहले से बनाना पड़ेगा, तो मतलब पता चले कि कितने जने आने हैं, तो उस हिसाब से बंदा प्रिपरेशन करता है। तो मैंने मैसेज डाल दिया। तो घर आके वो बहुत गुस्सा हुए कि मैंने कहा था कि मैं बताऊंगा किस दिन बुलाना है और तूने मेरी मर्जी के बगैर उसमें मैसेज डाल दिया ग्रुप में। चलो मैं चुप रही। मैं कहा गुरुजी प्लीज संभाल लो किसी तरीके से। खैर हम तैयारी करते रहे। 1 दिन पहले उससे, जहाँ वो काम करते हैं वहां पे क्रिसमस पार्टी भी थी, तो उन लोगों ने भी इनवाइट किया था। सबसे पहले तो शुक्राना गुरुजी, मेरे हस्बैंड अंकल जी के साथ मुझे भी वहां बुलाने के लिए। बड़ी रिस्पेक्ट मिली, बड़ा एंजॉय किया। इतना अच्छा, मतलब ऐसा ऑरा गुरुजी ने मेरा बना दिया। अभी वहां पे इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां थी, फॉरेनर्स मतलब थे, सब जने जो पार्टी में आए हुए थे, सब एक से बढ़ के एक थे। पर फिर भी हर एक जना मुझे कॉम्प्लीमेंट कर रहा था कि आप बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छे लग रहे हो। मतलब मैं हमेशा गुरुजी से कहती थी, पता नहीं कुछ दिन पहले से मैं सुबह ऐसे उठती थी, मुझे ऐसे लगता था मेरे चेहरे से ग्लो खत्म हो रहा है, या मैं अच्छी नहीं लग रही, मैं सुंदर नहीं लग रही। गुरुजी ने ऐसा चमत्कार किया कि उस दिन मेरे चेहरे से किसी की नजर ही नहीं हट रही थी। सबसे पहले तो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू।
मुझे सुंदर बनाने के लिए। थैंक यू शुक्राना महादेव। दूसरा शुक्राना मैं करना चाहूंगी, जब हमारे घर पार्टी हुई, इतने अच्छे से सब चीजें मैनेज हो गई, इतनी खूबसूरत तरीके से सारा खाना सबको सर्व हुआ। इतनी बार हमने अपने घर में खाना लोगों को बुलाया, पर इस तरह कभी नहीं हुआ जैसा उस दिन हुआ। सब इतने रिलैक्स मोड में बैठ के आफ्टर द डिनर बातें करते रहे। इट वॉज अ हिलेरियस इवनिंग। मेरे हस्बैंड जी को बिल्कुल पसंद नहीं था कि ऐसे केक वेक ला के उनको एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट किया जाए सबके सामने। मैंने सोचा हुआ था कुछ तो करना है, तो मैंने कस्टर्ड बना लिया और वो उसको एक डिश में पलट लिया। तो वो ऐसे लग रहा था जैसे कि कोई केक जैसा है। कैंडल्स पड़ी थी, हमने सबके साथ मिलके वही काट ली। मतलब ऐसा माहौल था घर में, ऐसी चहचहाट, हंसी की, खुशी की। हस्बैंड जी इतने खुश, बच्चे इतने खुश। ऐसा लग रहा था कि ऐसे पल हर वक्त आते रहे। जब सब लोग हमारे साथ आए, सबने हमारे साथ ग्रुप फोटो खिंचवाई। मेरे हस्बैंड अंकल जी थोड़े रिजर्व्ड काइंड के हैं। जब भी वो हमारे साथ पिक्चर खिंचवाते हैं, मेरे साथ जब पिक्चर खिंचवाते हैं, लाइक ही स्टैंड्स, ऐसे हाथ आगे करके खड़े हो जाते हैं। मैं सबको फोटोज देखती थी, कपल्स खिंचवाते हैं, उनके हस्बैंड्स ऐसे उनको कंधे पे हाथ रख के फोटो खिंचाते हैं। पता नहीं, मैंने उन्हें कभी बोला नहीं, पर अंदर से एक सपना था कि कभी मेरे साथ भी ऐसा होगा। जब उस दिन ऐसा फोटो खिंचाते हुए, अभी हम इतने दूर थे, तब भी उन्होंने ऐसे पास बुला के, ऐसे कंधे पे हाथ रख के मुझे अपने पास बुलाया और फोटो खिंचवाई। मतलब सब अपनी बातों में मस्त थे, हा ही। मैं तो किसी और ही लेवल दुनिया में पहुंची हुई थी, और मन ही मन बस गुरु जी का शुक्राना महादेव, शुक्राना। मेरी जिंदगी में भी ये दिन लाने का शुक्राना। शुक्राना महादेव, शुक्र है तेरा परमात्मा, शुक्र। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरुजी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।